प्रातः मुरली। ओम शांति। बाबदादा मधुबन। आज मुरली है 13 जनवरी की। मीठे बच्चे, बाबा की श्रीमत का रिकॉर्ड रखना, मानना, मुरली कभी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। प्रश्न है, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब हल्क से देना चाहिए? उत्तर बोलो। प्रभात ही पार ब्रह्मा में रहने वाले की वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए। पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरी बच्चे को किसी बात की परवाह नहीं, तुम्हें बाबा ने अपना बनाया, तुम्हें पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की। ओम शांति। बाबा समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। इसी जात से जरूर होंगे, ये जात कभी कोई सिखला भी नहीं सकते। बाबा ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतिति पावन भी है, वह बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये अब समझा जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बच्चे बल समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएंगे। माया बहुत ही प्रबल है, जो 3 रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को बुला देती है, इतनी सर्वशक्तिमान है। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है, ड्रामा अनुसार है, बहुत सहज। बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता, वही बाप टीचर सतगुरु है। सच इसमें गोपड़े आदि की कोई बात नहीं, अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया बुला देती है। कहते हैं हम हार खा लेते हैं तो कदम कदम में पद कैसे होंगे। देवताओं को ही पद की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की जो पढ़ाई है मनुष्य की नहीं, मनुष्य की जो पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। बल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंचे से ऊंचे एक बाबा है, बाकी उनकी बड़ाई क्या है। आज गदाही कल रजाई, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा बनने का, जानते हो इस पुरुषार्थ है में बहुत फेल हो जाते हैं। पढ़ते फिर इतने हैं जितने कल पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया बुला देती है। बाबा कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखें, अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं। 2 घंटा याद में रहे, फिर वह भी उन्हीं को मालूम पड़ता है जो बाबा की श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाबा जो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए, परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं, मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है, दिल में लगता जरूर होगा। बाबा कहते तो सच है, हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को क्या समझेंगे क्या। जात की यात्रा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, जो तो बच्चे समझते हैं बरोबर हम आत्मा है, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं और क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाबा भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है, जहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने लिए। बाबा भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए जहाँ आते हैं रिवाइज करने। बल कोई जहाँ रहते हो तो भी रिवाइज नहीं होता, तकदीर में नहीं, तदबीर तो बाबा कराते ही है। तदबीर कराने वाला एक बाबा ही है, इसमें कोई के पास खातरी भी नहीं हो सकती। ना स्पेशल पढ़ाई है, उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने लिए टीचर को बुलाते हैं, जो तो तकदीर बनाने लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं उस पढ़ाई में। कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उन्हीं को स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि जे डल है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। तो बाबा स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं, ये बाबा ऐसा नहीं करते, जे तो एक सबको पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना, जे तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग से कराते नहीं, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ मानना ही मास्टर कुछ कृपया करते हैं। ऐसा तो बल पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। जहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं है, उन्हीं को तो बात ही नहीं है। एक ही मंत्र देते हैं, मन मनावो, जात से क्या होता है। जहाँ तो समझते ही बाबा को पतिति पावन है, जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। जे तुम बच्चों के पुरुषार्थ है, बेहद के बाप को याद करने से हमको जे बढ़ना है। उन्हीं की महिमा तो हर एक जानते हैं, कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा है। ढेर मंदिर बने हुए हैं, वह सब क्या करने जाते हैं, दर्शन से फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। 1-2 को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाता है, हम भी जावे, इसको क्या होगा, कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने यही यात्राएं की है, जैसे और त्यौहार मनाते हैं वैसे यात्रा भी एक त्यौहार समझते हैं।
अभी तुम जात की यात्रा में एक त्योहार समझते हो, तुम जात की यात्रा में रहते हो, अक्सर ही एक है मन मनावो। ये तुम्हारी यात्रा नदी है, वह भी कहते वह यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सिद्ध कहते हो। हम कल पर जो यात्रा करते हैं, बाबा ही आकर ये यात्रा सिखलाते हैं। वह चारों धाम जन्म बाय जन्म यात्रा करते हैं, जे तो बेहद का बाबा कहते हैं, मुझे जात को तो तुम पावन बन जाओगे। ऐसा तो कोई कभी नहीं कहते कि यात्रा में तुम पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वह उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो जो वह भी गंद लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते। इस रूहानी यात्रा को तो किसी को पता नहीं, तुमको अभी बाप ने बताया है। ये जात की यात्रा है सच्ची। वह यात्रा का चक्कर लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे को पैसा बन जाते हैं। चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे वाइस्को डी गामा ने सृष्टि का चक्कर लगाया, जे भी चक्कर लगाते हैं ना। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते, भगवान कोई मिला, भगवान से दूर ही रहे। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं। ये सब यात्रा है झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो जी है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाबा आए हैं एक दुनिया, सब जान जाएंगे। बाबा आया हुआ है, भगवान आखिर मिलेगा, लेकिन कैसे, ये तो कोई भी जानते नहीं। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत को ही तुम जन नाम लेंगे, उस समय और कोई धर्म होता नहीं, सारी विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो ढेर धर्म है। बाबा आकर तुमको सारे जाड़ का नाले सुनाते हैं, तुमको समिति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर सो खित्री, फिर सो वैश्य, सो शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। जे हम सो का अर्थ बाबा कितना सही समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा, ऐसा चक्कर लगाती है। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। तो बाबा कहते हैं ये जो मंत्र है जे हरदम याद रखना चाहिए। चक्कर बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। अभी हम आत्मा ब्राह्मण है, फिर हम सो देवता बनेंगे। जे तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। जे तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, ठीक है। सतो प्रधान सतो रजतमो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी वंशी वंशी। अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है। बीज रूप बाबा का ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस चक्कर में नहीं आते, ऐसा नहीं। हम जी आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं बाबा आप सामान बना ले फूल बनाते हैं, आप सामान गाढ़ नहीं बनाते। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्कर चल सकता है। जिसका नाम सुदर्शन चक्कर रखा है, तुम बुद्धि में समझ सकते हो हम कैसे इस चक्कर का 84 के चक्कर को 84 के चक्कर में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आता है, बन भी आ जाता है, वंशावली भी आ जाते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में जो सारा ज्ञान होना चाहिए। नाले से भी ऊंच पद मिलता है, नाले होगी तो औरों को भी देंगे। जहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं बनाए जाते, उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते तो पेपर विलायत में आते हैं। जो विलायत से पढ़ते होंगे उन्हीं को जब वहाँ की रिजल्ट निकालते होंगे। उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स की। तुम पेपर्स की जांच कौन करेंगे, तुम खुद ही करोगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ, प्रसाद से जो चाहो सो पद पाओ, बाबा से ले लो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना क्या बनेंगे, देवता बनेंगे, रजिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाबा को याद करते हैं वह समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा बनानी है ना। रे राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए। वहाँ वजीर होते नहीं, वजीर की दरकार उनको रहती है जिनको अक्ल कम होती है। तुमको वहाँ राय की दरकार नहीं रहती। बाबा के पास राय लेने आते हैं, सथुल बातों की राय लेते हैं। पैसे का कोई करे धंधा कैसे करे। बाबा कहते हैं जे दुनियावी बातें बाबा के पास नहीं ले आओ। हाँ कहाँ दिल शकीत बन ना जाए, जो कुछ अथाय देकर बता देते हैं। जो कोई मेरा धंधा नहीं, मेरा तो ईश्वरी धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको मिलती है श्रीमत, बाकी सब है सूरीमत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कल युग में असूरीमत। जे है वह है ही सुखदा, वह कैसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो। तबीयत ठीक है जे अक्षर वहाँ होते नहीं। जे जहाँ पूछा जाता है कोई तकलीफ तो नहीं है, राजा खुशी हो। इसमें भी बहुत आ जाते हैं, वहाँ दुख की नहीं जो पूछा जाए। जे है ही दुख की दुनिया, वास्तव में तुमको कोई पूछ नहीं सकता। बल माया गिराने वाली है तो भी बाबा मिला है ना। तुम कहेंगे क्या तुम खुश हो, खिराफत पूछते हो। हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे
क्या खुशखराफ्त मिलते हैं। प्रभात थी पार ब्रह्मा में रहने वाले बाबा की, वह मिल गया फिर किसकी परवाह। ये हमेशा याद करना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम खुशी राजी हो तो बोलो हम तो सदैव खुशी राजी हैं। बीमार भी तो भी बाबा की याद में रहो। तुम स्वर्ग में भी जास्ती जहाँ खुशी राजी हो, जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाबा मिला है जो हमको इतना लायक बनाते हैं, तो हमको क्या परवाह रखी है। ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह, वहाँ देवताओं की भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर तो है ईश्वरी, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर सदगुरु है। बाबा हमारे ऊपर ताज रख सकते हैं, हम ताजदारी बन रहे। तुम जानते हो विश्व के ताज कैसे मिलता है। बाबा नहीं ताज रखते, ये भी तुम जानते हो। सतयुग में बाबा अपना ताज अपने बच्चों को रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस। जहाँ जब तक बाबा का ताज बच्चों को मिले तब तक बच्चों को उत्कंठा रहेगी। कहाँ बाबा मरे तो ताज, कहा बाप मरे तो ताज हमारे सिर पर आए। आश होगी प्रिंस से महाराजा बनूं, वहाँ तो ऐसी बात नहीं होती। अपने समय पर कायदे अनुसार बाबा बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। वहाँ वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं, बच्चों को महल आदि बनकर देते हैं। आशाएं सब पूरी हो जाती है। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तो पाएंगे जब वहाँ जाएंगे। वह तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़ फिर कहाँ जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में बाबा पढ़ा रहे हैं, अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाबा पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वह तो कह देते हैं हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। जन्म जन्मांतर जे ज्ञान की बातें सुनते आए हो, अभी बाबा तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सदा राजी खुशी रहने के लिए बाबा की याद में रहना है। पढ़ाई से अपनी ऊपर रजाई का ताज रखना है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान है श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जो अपने श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते वह समर्थ स्वरूप में रहते। उन्हें सदा अपना नदी असली स्वरूप स्मृति में रहता, कभी नकली फेसदार नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को शांत बना देती है, लेकिन असली स्वरूप इन सब बच्चों से परे हैं। जो बच्चे अपने असली स्वरूप से स्थित रहते हैं वह सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। स्लोगन सर्प पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएंगे। अव्यक्त सारे इस व्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब उस आपकी रचना कमाल पुष्प जल में रहते जल के बंधन से मुक्त है, तो जब रचना में विशेषता है तो क्या मास्टर रचना से नहीं हो सकती। जब कभी बंधन में फंस जाओ तो अपने सामने कमल पुष्प का दृष्टांत रखो कि जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन सकता है तो क्या मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बन सकते। तो सदा बन जाएंगे। ओम शांति।